आशाओं की बहुत अनदेखी की जा रही है। आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आशा वर्कर को फोन भी दिए गए थे। वो तो मैम कब के खराब हो चुके थे। वो तो खिलौना था एक। आशा वर्कर के साथ भद्दा मजाक किया था सरकार ने। मेरी आशा बहन बिड्डो भी है, उनके लिए सोचा इन्होंने कभी? टीएडीए 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए से मेरा घर चलता है। मैं तो दोनों सरकारों को बोलना चाहती हूँ कि ना केंद्र सरकार ने आशा वर्कर के बारे में सोचा, ना हमारी हिमाचल सरकार ने आशा वर्कर के बारे में सोचा। आशा वर्कर्स ये वो महिलाएं हैं जो हर दिन लोगों के घरों में जाकर सैंपल उठाती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो हर दिन जाकर लोगों से बातचीत करती हैं, बीपी से लेके शुगर से लेके। बोल सकते हैं कि सीएमओ के बाद अगर ग्राउंड में कोई चीजें देखता है तो वो आशा वर्कर होती है। सारी रिपोर्ट जो है वो आशा वर्कर बीएमओ सीएमओ तक पहुंचाती हैं, लेकिन उनको कितनी सहूलियत जो है वो मिलती है, इस पर आज बात की जाएगी। क्या सिर्फ इतना काफी है? इन सब चीजों को लेकर बात की जाएगी। आशा वर्कर्स आज हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आशा वर्कर्स जो है आए दिन धरना प्रदर्शन करती रहती हैं, समस्याएं उठाती रहती हैं, तो क्या लगता है आशा वर्कर को सुना जाता है? नमस्कार। न्यूज रडार का मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही एक चैनल जो है हमारे लिए सहायता के लिए रहा है। बाकी उन्होंने तो आज तक हमारी अनदेखी की है। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी हमारी एक रैली हुई थी, जिसमें हमने स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारी आशाओं ने एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आशाओं की देखरेख के लिए बोला गया था, लेकिन वो हर बार अनदेखा किया जा रहा है। आज हमारी आशा जो है 8-9 ऐपों पे ऑनलाइन वर्क कर रही हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारे लिए एक नोटिफिकेशन आ गई कि जो एक मोबाइल का 200 रुपए का रिचार्ज होता था वो 150 का कर दिया है, और दुनिया भर का ऑनलाइन जो है वो आशा वर्कर कर रही है। आशा वर्कर की जो हमारी यहाँ पे अपॉइंट हुई थी वो 8 पढ़ी रखी गई थी, आज वो डॉक्टर से ऊपर जाके काम कर रही हैं। उनके लिए कुछ भी साधन जो है नहीं है। कितनी दूर दूर की आशा वर्कर जो है वो पैदल जाकर बच्चों को साथ लेके, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको ले जाके, और कुछ हमारी आशा बहनें ऐसी हैं जिनका पूरा परिवार जो है वो इसी मानदेय से चलता है। जो मानदेय हमें 2 सरकारें मिलके दे रही हैं वो भी टाइम पे हमें नहीं मिल रहा है। 3-3, 4-4 मंथ हो जाते हैं, हमें नहीं मिलता है। आशाओं की बहुत अनदेखी की जा रही है। आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज हमारे लिए भी कुछ सोचें, और हमारे लिए सबसे ज्यादा बात हमारी यही रहेगी कि आशाओं को स्थायी पॉलिसी में लिया जाए, और जब तक उनकी स्थायी पॉलिसी नहीं बनती है तब तक उनका मानदेय जो वो 26,000 किया जाए। धन्यवाद। अभी कितना मानदेय मिलता है? अभी तो मैम हमें 5,800 मिलता है। हाँ जी। आशा वर्कर को फोन भी दिए गए थे। वो तो मैम कब के खराब हो चुके थे। वो तो खिलौना था एक। आशा वर्कर के साथ भद्दा मजाक किया था सरकार ने। वो दिए थे कोरोना वॉरियर को। जब कोरोना काल में आशाओं ने बड़ा सारा काम किया था, सब लोग घरों के अंदर होते थे। एक आशा होती थी जो लोगों के घर घर जाकर, जो लोग बाहर से आते थे उन्हें क्वारंटाइन करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनको दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करवाती थी। तो उसके लिए हमें ठगने के लिए सरकार ने जो है वो हमें फोन दिए, जो फोन जो है वो 1-1.5 साल के अंदर ही हमारे जो वो खराब हो गए हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन समस्याएं उठाते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैम 2007 से आशा वर्कर पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं होती है, जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं होती है, उनको जनता के बीच हर घर घर तक जो पहुंचाने का काम कर रही है वो आशा वर्कर ही कर रही है। लेकिन आशा वर्कर 2007 से ही परेशान है। उनकी समस्याओं का एक बहुत बड़ा पिटारा बन चुका है, जिस पिटारे को सरकार, दोनों सरकारें खोलना ही नहीं चाहती। क्या मांग रही है आशा वर्कर? एक सम्मान मांग रही है कि उनको मान सम्मान मिले, जो घर घर वो उनके एक बैठने का स्थान तक मिल रहा है आशा वर्कर को, उनकी सोशल सिक्योरिटी मिले। अगर आशा वर्कर काम कर रही है, अगर उसको काम करते इसमें कुछ हो जाता है तो उनका परिवार का जाएगा ना, सरकार का नहीं जाएगा, ना ही विभाग का जाएगा। तो मेरा तो यही एक मांग है सरकार से कि आशा की सोशल सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे, क्योंकि बरसात तो सबके लिए आ रही है, लेकिन आशा वर्कर इस बरसात में भी अपनी सेवाएं हर घर घर तक देकर जा रही है।
है और बड़ी सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं घर तक पहुंचा रही है। लेकिन सरकार क्यों नहीं देख रही है, सरकार की क्या मंशा है? मैं तो दोनों सरकारों को बोलना चाहती हूँ कि ना केंद्र सरकार ने आशा वर्कर के बारे में सोचा, ना हमारी हिमाचल सरकार ने आशा वर्कर के बारे में सोचा। वही टुकड़ों में कभी 200 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 300 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी अभी 1000 बढ़ाया बजट सत्र में, तो अभी उसकी नोटिफिकेशन तो आई, लेकिन आशा के अकाउंट में वो पैसे नहीं आए हुए हैं। लेकिन आशा से जिस हिसाब से काम कर रही है, बड़ी ईमानदारी से करती है आशा। और मैम अभी कल्पना जी ने भी बताया कि आशा वर्कर का घर इन पैसों से चलता है। तो सरकार का यही हमारा एक मांग है कि एक तो आशा की स्थायी पॉलिसी बनाए और उसको जो मानदेय की न्यूनतम राशि 26,000 मिले और आशा को सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि आशा को काम करते इसमें कुछ ऐसा हो जाए तो आशा के परिवार वालों को उसका मुआवजा मिले। आशा का कोई बैठने का स्थान तक नहीं है। गांव-गांव में, घर-घर में आशा अपने स्वास्थ्य सेवाओं की जो योजना है उनको पहुंचा रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि मजाक मत करे, सरकार आशाओं के भविष्य के साथ आशाओं का जो शोषण हो रहा है ना उसको बंद करे और आशा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे आशा वर्करों के ऊपर, कि ताकि आशा वर्कर अपने एक मान सम्मान को लेकर अपनी जो सेवाएं जनता के बीच पहुंचा सके। आपसे जानना चाहेंगे कितनी चिट्ठियां लिख चुके हैं? मैम चिट्ठियों का तो कोई अंत नहीं है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम चिट्ठी लिख करके पहले ही दे देते हैं, लेकिन चिट्ठी लिखने का फायदा है क्या है? जब वो सुनाई नहीं करते तो उसको तो ये इसमें डस्टबिन में डाल देते हैं, उस डस्टबिन से निकाल करके तो लेके नहीं जाते हैं। जब हम सामने आते हैं तो बोलते हैं हम ये करेंगे, चले जाते तो पूछते कौन है, आशा है क्या? पहले तो आशा को पूछते कि है ही क्या। और इन्होंने रखी थी 8 पड़ी, तो जच्चा और बच्चा के लिए रखी थी ना। अब ये काम कौन सा करा रहे हैं? ऑनलाइन पे हर चीज का काम करवा रहे हैं। और फोन भी तो दिए गए। फोन तो वो इनको मुबारक, वो इनके लिए मुबारक है। हमारे लिए तो फोन कब से खराब हो गए हैं, टूट गए हैं हम खुद। और ऊपर से मोबाइल, आपको भी पता है कि मोबाइल रिचार्ज कितने का होता है। ये 200 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, उससे काम हो जाता है। तो वो 150 में हो जाएगा, आप ही बता दो, हो जाएगा। और आशा कहीं अपने स्टाफ में चली जाएं या टांडा हॉस्पिटल में जाएं या कहीं जाएं, तो उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। उनको बोलते हैं कि आप बाहर चलो। किस चीज के लिए? आशा जब से खड़ी होती है, जब वो छोटा सा बेबी उनके पेट में आता था तब से खड़ी होती है, और जब तक उनकी डिलीवरी ना हो तब तक उनके सामने खड़ी रहती है। और खड़ी किस चीज के लिए? नहीं, हर ये स्पोर्टम पैक लेके सीएमओ ने बात की कभी? करते हैं, ये बोलते हैं कि हम आपका संदेशा आगे तक पहुंचाएंगे। आगे तक कब पहुंचाएंगे? जब मेरी आशा बहन देखो कितनी दूर से आई है, छोटे बच्चों लेके आई है, बारिश में आई है। जहां बुलाते हैं वहीं आशा की भीड़ इकट्ठी करने के लिए बुला लेते हैं, और जब हमें काम आता है तो बोलते हैं किस चीज की आशा है ये। आज तक हमारी इन्होंने क्या दिया? कितनी है आशा वर्कर? 1800 है, 1850। इतनी आशा वर्कर, और साथ में मेरी आशा बहन बिड्डो भी है। उनके लिए सोचा इन्होंने कभी? मेरी आशा बहन की ड्यूटी पे इनकी हो गई, एक्सीडेंट हो गया वगैरह, कभी सोचा इन्होंने कि इनके लिए भी देना है? और कहीं जगह जाओ तो ये बोलते हैं वहां जाना है जहाँ डेथ हुई है, वहां जाना है। सभी बोलते हैं, सभी डिपार्टमेंट के बोलते हैं, और सभी सीएमओ वगैरह, बीएमओ वगैरह सभी, और एमएलए वगैरह जो भी हैं सभी बोलते हैं। लेकिन आशा के लिए बोला कभी इन्होंने? नहीं बोला ना। आज मुझे सुबह से कितनी बातें सुनना पड़ रही है यहाँ आकर के। मैं ये एक प्रधान हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, लेकिन मुझे बातें सुननी पड़ रही। क्यों? एक आज आपके जरिए से हम आए हैं, क्यों? ओनली एक मेडल देने के लिए बुलाया आप लोग। सम्मान तो सम्मान, लेकिन सम्मान का देखो खर्चा कितना हुआ। मेरी बहनें कितनी दूर से आई है, गाड़ियों को खर्चा कौन देगा? कोई नहीं देगा ना, डिपार्टमेंट नहीं देगा। या मिस हो सकता है किसी को हो जाए, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे हमने बुलाया था, आए क्यों है? जहाँ डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ सारी आशा काम करती है, तो डिपार्टमेंट रखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं रखते? डिपार्टमेंट रखो ना वहाँ। आशा के लिए तो आप कौन सा डिपार्टमेंट? हर इसमें हमारे हेल्थ वर्क में ही, हमारे हेल्थ वर्कर नहीं है, सीएचओ नहीं है, तो इनको रखो ना। सारा काम आशा ही करेगी, और आशा करेगी तो उसकी पे यानी कि जो है इंसेंटिव है वो उसी हिसाब से दो। टीएडीए 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए से मेरा घर चलता है। मैं कितने पैसे खर्च करके आई हूँ,
कुंडियां ब्लॉक ज्वालाजी ब्लॉक हूँ, कुंडियां से भी आगे 1 घंटा लगता है। वहां से मैं कितने पैसे खर्च करके आई, कोई देगा मेरे को? और हम ड्यूटी को आते हैं तो भी 100 रुपये लगता है, तो डेली 100 रुपये लगता है हमें, तो कोई देगा? मैं इसलिए ये आपके जरिए से मैं आवाज देना चाहती हूँ। और चैनल जो है हर बार आशा की मांगों को उजागर पूरा करता करते हैं, है, तो और आगे ये भी करें। गलती होगी तो माफ करना और धन्यवाद।